दोस्तों आज हमारे पास बजाज पल्सर 150 नियॉन एडिशन आई है, जिसमें कुछ समस्या आ गई है। इसमें कुछ आवाज़ आ रही है इंजन में, जिसकी वजह से हमने इसको खोला है। तो हमने इसको किस लिए खोला है और कौन सी आवाज़ आ रही है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इधर से दिखा दूं, ये बजाज पल्सर 150 नियॉन एडिशन है, BS4 बाइक है। यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कैनिस्टर लगा हुआ है। तो ये BS4 बाइक है, BS6 नहीं है, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं है। और ये हमने इसके ऊपर का कवर खोल रखा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी लॉकडाउन से पहले सर्विस हुई थी, तब इसमें कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन अब अचानक 2-4 दिनों से इसमें कुछ ऐसी आवाज़ आ गई थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि इसकी पूरी टाइमिंग चेन ही ख़राब हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रॉकर की जो बेयरिंग लगी हुई हैं, यहाँ पर ये जो बेयरिंग लगी हुई हैं, ये पूरी निकल गई हैं। मतलब इतनी बुरी तरीके से आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई अब इंजन खुलेगा, इसका पिस्टन रिंग सब खराब हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आवाज़ आ रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले की वीडियो नहीं बनाई है। उसका कारण ये है कि जिनकी ये बाइक है, उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अगर इसमें लगेंगे तो लगवा नहीं सकता हूँ, सिर्फ आप खोल कर एक बार चेक कर लो। तो मैंने कहा सिर्फ खोल के चेक कर लेता हूँ। तो मैंने पहले की वीडियो नहीं बनाई है, जो पहले इसमें आवाज़ आ रही थी। अब मैं कमी दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, ये इसकी बेयरिंग है भाई, इसकी केम शाफ्ट की यहाँ वाली बेयरिंग ये ख़राब हो गई है। ऐसे हिला के दिखाओ। इसमें प्ले आ चुकी है, मतलब थोड़ी सी हिल रही है। मैं उधर से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये केम शाफ्ट है और यहाँ की ये बेयरिंग है, और ये ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो हमने इसको खोल लिया। हमें शंका थी कि ये बेयरिंग भी इसकी फूट गई होगी। ये आप देख रहे हैं रॉकर की बेयरिंग, ये भी फूट चुकी होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें सही हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले इन्होंने इसकी हेड पैकिंग लगवाई थी, उसके लिए खुलवाया था। तो ये जो बेयरिंग आप देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेयरिंग लोकल इसमें डुप्लीकेट लगी हुई है। हो सकता है इससे पहले भी आवाज़ आ चुकी हो इस बाइक में। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बाइक कितना चली हुई है, मतलब उम्र हो गई है। आप देखेंगे 51,092 किलोमीटर ये बाइक टोटल चली हुई है। और 50,000 जब चल जाती है तो लगभग थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है। तो अब हम बेयरिंग लेकर आए हैं भाई, नई बेयरिंग दो। ये नई बेयरिंग लेकर आए हैं। और आप सोचेंगे कि इसका भाई प्राइस हटा हुआ है। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है कि जो सामान नहीं मिलता है उसका प्राइस हटा के ज़्यादा में बेच दिया जाता है। मैं इसको महंगे में ही खरीद कर लेकर आया हूँ। आप लोग जब खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये के अंदर ही मिल जाएगी। तो लगभग 100 रुपये तक ये मिल जाती है, उससे कम में ही मिलेगी। अब यहाँ पर कितना लिया गया है, अब उसके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा। फिलहाल ये बेयरिंग है, इसको ज़रा मैं फाड़ता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, 6002 नंबर की बेयरिंग है भाई। वो वाली दूसरी वाली दिखाओ। ये आप देखेंगे 6002 नंबर की बेयरिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखेंगे 6002 नंबर की बेयरिंग है भाई। और ये जो हम लेकर आए हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं ना मोबाइल, तो आप कहते हो कि FPS चेंज करो, ये करो, ये आप देखोगे हो जा। राहुल यहाँ टैप कर दो यार। हाँ ये देखो, ये 6002 नंबर बेयरिंग अब हम इसमें लगाने चल रहे हैं। और इसको लगाने के बाद आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे। इंजन ऑयल इसमें कम नहीं था, बहुत देर से, सुबह से ही ये बाइक खड़ी है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑयल इसमें पूरा है। इसमें बहुत ज़्यादा धुआं ये बाइक नहीं दे रही थी, हल्का फुल्का दे रही थी। और यहाँ पर पानी जाने से कितना जंग लगा हुआ है। तो अब इसको पूरा फिट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसका साउंड, और हो सका तो हम इसको चलाकर भी दिखाएंगे बजाज पल्सर 150 नियॉन एडिशन को। दोस्तों पीछे का टायर इसमें चेंज हो चुका है। दोस्तों बाइक अब बन चुकी है, और मैं आपको सबसे पहले किलोमीटर दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे उतना ही है, अभी ये कहीं चली नहीं है। और मैं चल रहा हूँ इसकी टेस्ट राइड करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको साउंड सुना दूँ। क्या हो गया, और आप सुनेंगे बिल्कुल एकदम साउंड नहीं। और आप देखेंगे धुआं भी नहीं दे रही है। और अब मैं इसकी टेस्ट राइड लेता हूं और आपको बताता हूं कि कितना अच्छी चल रही है ये बाइक। दोस्तों यहां से मैं टेस्ट राइड की शुरुआत करता हूं। $50,000 चली हुई पल्सर जब आप चलाएंगे तो आपको
अगर बहुत अच्छी रिपेयरिंग की गई है बाइक की, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है बाइक का, तब तो सही चलेगी, नहीं तो फिर आपको चलाने में थोड़ा सा मतलब कम मज़ा आएगा। अभी जैसे मैं इसको चला रहा हूँ तो इंजन जो हमने बनाया है उसमें कोई आवाज़ नहीं है, एकदम बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन पैरों में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है इसके कुछ नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, तो वो भी टाइट करने पड़ेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास जिस काम के लिए आई थी उस काम को हमने कर दिया, और थोड़ा सा इसकी टेस्ट राइड कर लें। और अब आवाज़ ने सीधा गूंजने की आवाज़ आ रही है, चलने में मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं कोई रिव्यू तो नहीं दे रहा हूँ कि मैं बताऊँगा कि भैया बहुत अच्छी चल रही है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मैं सिर्फ चला रहा हूँ, और असलियत में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा काम भी कर लूँगा रास्ते में, इसलिए मैं इसकी लंबी टेस्ट राइड करूँगा, लगभग 8 किलोमीटर। दोस्तों अब मैंने इसको लगभग 5-6 किलोमीटर चला लिया है। बाइक बिल्कुल सही चल रही है, पिकअप बहुत बढ़िया ले रही है, और आवाज़ कोई एक्स्ट्रा आ नहीं रही है। पहले ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जिनकी बाइक है वो सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, लेकिन अब उनका 500 के अंदर ही काम हो जाएगा और बाइक बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि फिर भाई हर बंदा खुश हो जाता है। तो अब आप भी खुश हो जाइए और दबा दीजिए भैया लाइक का बटन। नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो देर किस बात की, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मेरे भाई लोग। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे इस चैनल पर आने के लिए, ये देखो चीर रहे हैं एकदम गाड़ी को भैया। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।